2014 में सत्ता में आने के बाद से पीएम मोदी को विपक्षी पार्टियों की ओर से इतनी गालियां दी गई जितनी भारत के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री को जीते जी नहीं दी गई। सोनिया गांधी ने उन्हें मौत का सौदागर कहा, मणिशंकर अय्यर ने उन्हें नीच आदमी कहा, आनंद शर्मा ने उन्हें अस्वस्थ मानसिकता से पीड़ित बताया, वहीं मनीष तिवारी और दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं ने तो उन्हें जैसी गालियां तक दे दी। यहाँ तक कि पीएम मोदी को तानाशाह बताया गया और उनकी तुलना हिटलर मुसोलिनी तक से की गई। जब ये भी सब काम नहीं आया तो लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस ने चौकीदार चोर है का नारा दिया और बुरी तरह से फेल हो गए। उसके बाद से मानो कांग्रेसी नेताओं द्वारा पीएम मोदी को गाली देने और उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करने का ऐसा ट्रेंड चला जो आज विकराल रूप ले चुका है। आज के समय में अब राहुल गांधी अपने नेताओं से 4 कदम आगे बढ़कर पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते दिखते हैं। जैसे जैसे यह लोगों के दिमाग में डाला जा रहा है कि राहुल गांधी मैच्योर हो गए, एक्सरसाइज करते हैं, उनके मसल्स दिखने लगे हैं, अब फिजूल की बयानबाजी नहीं करते, वैसे वैसे पीएम मोदी के प्रति राहुल गांधी के विचार शोर मचाते नजर आ रहे हैं। लेकिन इतनी विकृत बयानबाजियों के बाद भी फासिस्ट नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की ओर से ऐसे नेताओं पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन एक दौर था जब ऑल इंडिया रेडियो पर एक बच्ची ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को चोर कह दिया था, जिसके बाद उदार और लोकतांत्रिक राजीव गांधी सरकार ने इसका जवाब बहुत सख्ती से दिया था। यहां तक कि इसे लेकर एक प्रोफेसर को तत्कालीन कांग्रेस सरकार और उनके समर्थकों द्वारा काफी प्रताड़ित किया गया था। नमस्कार, मेरा नाम है अवनीश और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 1988 में राजीव गांधी की आलोचना से पूरा सिस्टम हिल गया था और ये लोग आज देश में तानाशाही की बात करते हैं। साल 2019 में चौकीदार चोर है वाला कैंपेन फेल होने, 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान बदलने जैसे कैंपेन फेल होने के बाद राहुल गांधी ने अब केंद्र सरकार पर नए इल्जाम लगाने शुरू किए हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशन देते हुए वोट चोरी के आरोप लगाए थे। साथ ही उन्होंने मोदी सरकार और चुनाव आयोग के गठजोड़ की बातें कही थी। लेकिन जिस संस्था की रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया, उस संस्था ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए यह स्पष्ट रूप से कहा कि डेटा देने में उनकी टीम से गलती हो गई है। साथ ही संस्था ने इसके लिए देश से माफी भी मांगी। लेकिन इसकी रिपोर्ट पर वोट चोरी का आरोप लगाने वाले राहुल गांधी और कांग्रेस की ओर से इस पर न तो प्रतिक्रिया दी गई और न ही अपनी गलती मानी गई। इससे 2 कदम आगे बढ़कर कांग्रेस की अगुवाई में पूरे विपक्ष की ओर से अब वोट चोरी वाला कैंपेन चलाया जा रहा है। बिहार में अब महागठबंधन की ओर से वोट अधिकार यात्रा निकाली गई है और इसी मुद्दे को भुनाने का प्रयास किया जा रहा है। राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से उनके आरोपों पर सबूत के साथ हलफनामा देने या सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की बात कही थी, लेकिन राहुल गांधी ने आयोग को कोई सबूत नहीं दिया। 24 अगस्त को बिहार के अररिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने कहा, एक बहुत ही मजेदार बात सामने आ रही है जो मेरी पिछली 2 यात्राओं में नहीं थी। बच्चे मेरे पास आ रहे हैं, ये बहुत अजीब बात है। वो कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। ये बड़े लोग नहीं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब 6 साल का एक बच्चा ये बात समझ गया है और सिर्फ एक नहीं, हजारों बच्चे। अब चुनाव आयोग को इन बच्चों से जाकर बात करनी चाहिए, उन्हें सब पता चल जाएगा। यानी विरोध करते करते अब ये छोटे बच्चों के नाम पर झूठी कहानियां और अपने मकसद फैलाने में जुट गए हैं। 1988 में ऐसी ही एक बड़ी घटना हुई थी जब एक बच्ची ने ऑल इंडिया रेडियो पर राहुल गांधी के पिता और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को चोर बोल दिया था। उस समय की कांग्रेस सरकार की ओर से काफी सख्ती से इसका जवाब दिया गया था, जबकि आज की मोदी सरकार ऐसे बयानों और आरोपों पर कोई कार्रवाई नहीं करती। दरअसल गली गली में शोर है राजीव गांधी चोर है का नारा 1988 में काफी प्रचलित हो गया था। यह वही दौर था जब बोफोर्स घोटाला उजागर हुआ था और उस समय विपक्षी पार्टियां राजीव गांधी की सरकार के खिलाफ इस नारे का इस्तेमाल करती थी। 27 मई 1988 को पटना रेडियो स्टेशन से एक कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा था जिसमें एक लड़की से एक चुटकुला सुनाने के लिए कहा गया था। उसने जवाब में यही नारा बोल दिया, गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है। इंडिया टुडे की विंग आई चौ की रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना के बाद ऑल इंडिया रेडियो की टीम को काफी प्रताड़ित किया गया था और उनके खिलाफ कार्रवाई तक की गई थी। इतना ही नहीं, इस घटना को लेकर सागर विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग की प्रवेश परीक्षा में सवाल पूछा गया कि ऑल इंडिया रेडियो के किस स्टेशन से राजीव गांधी चोर है वाक्य प्रसारित किया था। यह सवाल बाहर आते ही इस विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर
प्रदीप कृष्णात्रे पर कहर टूट पड़ा था। इस सवाल पर कांग्रेस ने जो प्रतिक्रिया दी वो न सिर्फ हैरान करती है बल्कि आज के दौर में सोचने पर मजबूर करती है। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पत्रकारिता विभाग में जाकर प्रोफेसर के साथ जमकर मारपीट की। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके चेहरे पर कालिख पोतकर पूरे कैंपस में घुमाया गया। यही नहीं, यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर पर ही इंक्वायरी बिठा दी, उनसे जवाब मांगा गया, लेकिन जब तक प्रोफेसर जवाब दे पाते उससे पहले ही पुलिस ने अभद्र व्यवहार और अपमान करने, शांति भंग करने के आरोप में आईपीसी की धारा 294 और 504 के अंतर्गत प्रोफेसर कृष्णात्रे पर मामला दर्ज कर लिया था। धीरे धीरे प्रोफेसर को दी जा रही प्रताड़नाओं की निंदा होनी शुरू हुई। सागर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रयागदास हजेला ने गुस्से में पद छोड़ दिया। पद छोड़ते हुए उन्होंने कहा था, यह एक व्यक्ति का सवाल नहीं है, इस देश में गैंगस्टरवाद का राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद विश्वविद्यालय के शिक्षक भी इस मांग के साथ हड़ताल पर चले गए कि जब तक आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होती वे नहीं पढ़ाएंगे। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन तुरंत ही जमानत भी दे दी। वहीं अपने बचाव में 8 अगस्त 1988 को प्रोफेसर कृष्णात्रे ने कहा था, मुझे इस प्रश्न के पीछे की परेशानियों का एहसास नहीं था और इसके पूछे जाने के पीछे कोई दुर्भावना भी नहीं थी। मैंने सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि यह एक बड़ी घटना थी और मैं उम्मीदवारों की सतर्कता और स्मृति का परीक्षण करना चाहता था। लेकिन इसी दिन जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष राकेश शर्मा के नेतृत्व में एक बड़ी भीड़ कुलपति के ऑफिस की ओर बढ़ी। ऑफिस में घुसते ही कांग्रेस नेता ने कुलपति पर चिल्लाना शुरू किया और प्रोफेसर पर कार्रवाई की बात कही। लेकिन कुलपति ने कहा कि जांच कराने और रिपोर्ट देने के बाद ही उन पर कोई कार्रवाई की जा सकती है। मैं उन्हें फांसी नहीं दे सकता सिर्फ इसलिए कि कुछ राजनेता ऐसा चाहते हैं। इस घटना के बाद 1 सप्ताह तक शिक्षकों ने विश्वविद्यालय की कक्षाओं का बहिष्कार कर दिया था। यह सब अभी चल नहीं रहा था कि इसी बीच राज्यपाल ने विश्वविद्यालय की कार्यकारी और अकादमिक परिषदों को भंग कर सभी शक्तियां नए कुलपति एमएल जैन को सौंप दी। कुछ समय के लिए परिसर में एक अजीब सी शांति छा गई थी। यानी ऑल इंडिया रेडियो के एक शो में बच्ची द्वारा बोले गए नारे को लेकर शुरू हुआ यह बखेड़ा प्रोफेसर के गले का फांस बन गया था। इस पूरे प्रकरण में सिर्फ प्रोफेसर का चेहरा ही काला नहीं हुआ था, बल्कि राज्य सरकार और तत्कालीन सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी का काला चेहरा भी लोगों के सामने आ गया था। ऐसे में आज के समय में पीएम मोदी को तानाशाह बताने वाली पार्टियां और नेताओं को अपने भीतर भी झांकना होगा। आज के समय में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसे बयानबाजियों और तीखे कमेंट्स पर कोई कार्रवाई नहीं होती, किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया जाता और न ही किसी को ऐसे प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे में असहिष्णुता की बातें कहने वाले नेताओं को अपने अतीत में भी झांकना होगा, क्योंकि 30 साल पहले ऐसे ही माहौल में उन्हें कुछ भी बर्दाश्त नहीं हुआ था। इस मसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।